आपके गाने में बहुत अखिलेश यादव जी से आपके अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत प्यार दिखा। क्या कहना चाहेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से? आप कभी मिलिएगा अखिलेश यादव जी से, जब कभी आपको मौका मिले जी तो कभी मिलिएगा। अगर मिलना चाहते हो तो हमको बताइएगा, मैं ले चलूंगा, मिलवाऊंगा। दिगंबर भाई के सादर धन्यवाद का। ये सीआरपीएफ के जवान है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। ये सीआरपीएफ के जवान वो लोग देश की रक्षा करते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। लेकिन याद रखना, भारत की राजनीति में अगर फौजियों को सबसे बड़ा सम्मान इस धरती पर किसी नेता ने देने का काम किया था तो इस नेता का नाम माननीय मुलायम सिंह यादव है, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। हमारे साथ हैं बरहज में आए हुए लोकप्रिय बिरहा गायक धर्मेंद्र सोलंकी जी। और ये रात बहुत हो चुकी है, ये समय नहीं है ये सब बात करने का, लेकिन हम आए हैं तो ज़रूर बात करेंगे इनसे। विरहा कहा जाता है कि विरहा जब किसी से विरह होता है तब गाया जाता है। ये समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं और इनकी बात भी जानना बहुत ज़रूरी है। कैसा लगा आपको बरहज में आके? बरहज मेरा घर है, मेरी जन्म धरती है, मेरा पैतृक स्थान है। दुनिया में कहीं हम लोग गाने जाते हैं, लेकिन जो अपने घर में प्यार स्नेह मिलता है वो उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। जी, अच्छा लगा हमें। आपके गाने में बहुत अखिलेश यादव जी से आपके अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत प्यार दिखा। क्या कहना चाहेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से? आप कभी मिलिएगा अखिलेश यादव जी से, जब कभी आपको मौका मिले जी तो कभी मिलिएगा। अगर मिलना चाहते हो तो हमको बताइएगा, मैं ले चलूंगा, मिलवाऊंगा। ईमानदारी से कह रहा हूँ, दुनिया में जो सबसे प्रिय होगा आपका उसे भूल जाएंगे आप एक बार अखिलेश यादव जी से मिल लेंगे तो। जी, हम जरूर मिलेंगे, पत्रकारिता में हैं तो मिलना तो है ही। क्या लगता है इस बार जीत जाएंगे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष? यकीनन। उसके कई कारण हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति है, यूं कहिए देश की, लेकिन अब तो चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, समाजवादी पार्टी के सरकार की बनाई हुई चीजें बेची जा रही है। अभी जेपीएनआईसी को बेच दिया गया, लीज पे दिया गया। कल जब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं इसके पीछे, जेपीएनआईसी को बेच दिया गया। तमाम चीजें सब प्राइवेट होती चली जा रही हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं है और महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि सरकार उसके तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसे केवल हमको और आपको डिवाइड एंड की राजनीति करना चाहती है। हमें आपको बांट कर केवल अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकना चाहती है। और अब नौजवान खड़ा होकर के जैन जी, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए और सरकार के पास उनके सामने खड़ा होकर आंख में आंख मिला के बात करने की हिम्मत नहीं है। उठा के जेल भेजवाएंगे, लाठी चलवाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता कुल मिलाकर जब आंकड़ा निकालती है तो ये लगता है भारत के अंदर पूरी राजनीति में विनम्रता, सादगी और काम करने के मामले में सबसे अव्वल अगर कोई नेता है तो उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। इसलिए सरकार आ रही है। जी, अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ की, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए मुख्यमंत्री बन के एक बार फिर से। हम यहाँ पर इस समय गौरा के फेकूलाल यादव जी के घर पे हैं। उनके पिताजी का देहांत हो गया था। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और भैया, आप अपने दादाजी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, बस बात, दादाजी हमारे बहुत अच्छे थे। अब जाने का दुख है, जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही कहना चाहते हैं।
मानो तनी हाँ मानहू के पड़ी सिरधा लेवे के पड़ जाए। तू कैसे जानता रही तू है वो कहना जानी है वो मेहरू है तो तू जन्म हाँ उनका तो बिया है नहीं के भाई। गजब आदमी में बहुत घोर बना सही वो जल मत चला लेके सर जल्दी से बजा जल्दी से जलावा